अस्सलाम वालेकुम। द GMS ऑफिशियल्स में वेलकम। आज हमारी फ़ोटोशॉप सीसी की क्लास 3 है। इस क्लास में हम जो टूल करने वाले हैं वो टूल है ठल टूल नंबर 3 लेसर टूल है। इसकी शॉर्टकट की है L। अगर आप किसी भी टूल पे काम कर रहे हैं, जस्ट लेसर टूल पे आना चाहते हैं, अपने कीबोर्ड की मदद से L प्रेस करेंगे तो आप वो लेसर टूल पे आ जाएंगे। ये टूल्स के भी आगे 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3, ये 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाले पार्ट्स को अगर हम पहले लेते हैं, इसको ये टूल है, ये बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। जूम करने के लिए कीबोर्ड की मदद से आपने कंट्रोल प्लस प्रेस करना है तो ये जूम हो जाएगा। ओके, अब मैं जूम करके इसको कटिंग करने की कर रहा हूँ। कटिंग स्टार्ट करता हूँ अपनी मैं। ये हमने लेसो टूल ले लिया। अच्छा, इससे हमने क्या करना है, जब हमने कटिंग स्टार्ट करनी है तो ये जैसे अपने हाथ से जहाँ मर्ज़ी करते जाएं और ये बनता जाएगा। इससे हमारी कटिंग ठीक भी नहीं होगी। ठीक है, ये इसलिए होता है कि अगर आप का हैंड बिल्कुल एग्जैक्ट चलता है, लाइक एज बिल्कुल एग्जैक्ट, मेरा भी नहीं चल रहा क्योंकि मेरी जो कीबोर्ड की जहाँ पे मैंने अपना माउस रखा हुआ वो जगह थोड़ी सी ठीक नहीं है। लेकिन अगर ये आपका हाथ ठीक चलता है तो आप इस तरह से इसकी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये हम टूल नहीं यूज़ करेंगे, इसी पे प्रेस किए रखेंगे तो ये दूसरा टूल है पॉलीगोनल लेसो टूल। इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हमारी जो कटिंग है इसको स्टार्ट करते हैं। जस्ट करना क्या है, इसकी कटिंग को इस तरह हमने सेलेक्ट करते जाना है, लाइक एज दिस। अच्छा, अगर यहाँ से हमारी थोड़ी सी कटिंग गलत हो जाए, लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक करना था, मुझसे यहाँ पे क्लिक हो गया है और या एक यहाँ पे क्लिक हो गया। अब मैंने क्या करना है, कीबोर्ड की मदद से आपने बैक स्पेस प्रेस करना है एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा, जहाँ तक आपको लगे गलत है वो बैक होता जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, इसको दोबारा से कटिंग स्टार्ट कर देते हैं हम। मैं पूरी कटिंग नहीं करूँगा लेकिन मैं इतनी कटिंग कर दूँगा कि जस्ट आपको समझ आ जाए, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है और आप लोगों को देखने में भी मसला होता है। फिर एंड पे जवाब यही मिलता है कि काम 5 मिनट का होता है और सर हमारे आधे घंटे के लेक्चर में समझा रहे होते हैं। तो इसलिए आज मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करूँगा, जस्ट आपको टू द पॉइंट बात बताऊँगा। ओके, इस तरह से आपने करते जाना है। ठीक है, इसमें एक ये वाला टूल हमारा क्लियर हो गया। अच्छा, इसको आप कटिंग करना है तो जस्ट कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो ये कट हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, कंट्रोल एक्स प्रेस किया है तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो इसमें फिल हो जाएगा। ये देखें, ये रेड बैकग्राउंड कलर था, ये फिल हो गया। इस अगर मैं कंट्रोल सेट करता हूँ वही सिलेक्शन दोबारा आ रही है और इस लेयर्स पे आता हूँ। ये लेयर्स आपके यहाँ पे शो हो रही होंगी, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं। ओके, यहाँ पे अगर देखता हूँ तो लॉक लगा हुआ है। इस लॉक को अगर आप ओपन कर देते हैं तो ये भी लेयर बन चुकी है। अब मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ तो बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो गया है, लेकिन स्मूथ नहीं हुआ। जब मैंने स्मूथ करना है तो मैंने बिल्कुल अच्छे से करना है, लेकिन आपको जस्ट समझाने के लिए ये टूल बताया है। अच्छा, ये तो दूसरे टूल की तरफ आते हैं। तो दूसरा टूल है मैग्नेटिक लेसर टूल। इसको प्रेस करते हैं तो इससे क्या होगा, खुद ब खुद ही वो सिलेक्ट किया जाएगा। एंटर किया, ये उसने सिलेक्शन सेलेक्ट कर ली है। लेकिन इसका एक और मैं यूज़ बता रहा हूँ, मैंने यहाँ से जस्ट साथ साथ जाते जाना है। जहाँ जहाँ पे उसे लगेगा कि यहाँ पे कटिंग होने वाली है वो इसको सेलेक्ट करता जाएगा। अब मुझे लगता है यहाँ से मेरी कटिंग होने वाली है और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे एंड ओके। अब देखें, वो खुद ही सिलेक्ट कर रहा है, हर चीज़ उसने खुद ही सिलेक्ट की जा रहा है। जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके साथ ट्रेसिंग कर रहा हूँ। ओके, अब इसको मैं एंटर बटन प्रेस करना है तो ये हमारी सिलेक्शन सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल एक्स करते हैं, ये कटिंग हो जाएगी। कंट्रोल एक्स नहीं करना तो आप राइट क्लिक करके आपने क्या करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सेलेक्ट इन्वर्स करके कंट्रोल एक्स करना पड़ेगा। इसको नहीं करते, जस्ट कंट्रोल कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल एक्स प्रेस करना है, आपकी ये कटिंग इजीली हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ से भी हमारी कटिंग और यहाँ से कटिंग, ये कटिंग मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है, लेकिन इसको स्मूथ बनाना पड़ता है। स्मूथ कैसे बनाना है ये आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और इसमें अगर एक और चीज़ मैंने जो अगर हम यहाँ पे लेते हैं पॉलीगोनल लेसर टूल लेते हैं तो इसमें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नीचे कटिंग कर रहा हूँ, लाइक एज दिस। मैं यहाँ पे कटिंग कर रहा हूँ एक फॉर एग्जांपल के तौर पे।
अब मैंने ऊपर जाना है, तो ऊपर अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो वो ऐसे तो नहीं ना ठीक रहेगा, ऊपर की तरफ लेके जाऊँ। मैंने क्या करना है, कीबोर्ड की मदद से स्पेस के बटन को प्रेस किए रखना है, और ये देखें हैंड सा आ जाएगा, इसको पकड़ के मैं जहाँ मर्जी लेके जा सकता हूँ। ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो कोई भी नहीं बताता होता है, लेकिन मैंने आपको बता दी है, ताकि मेरा मकसद यही है कि आपको कोई भी चीज़ ऐसी जो मुझे आती है वो आप लोगों को भी आनी चाहिए। कंट्रोल एक्स करते हैं, ये देखें वही कटिंग दोबारा हो जाती है। ओके, अब इसमें सेकंड वाला जो टूल है, फोर्थ वाला मैजिक वन टूल है, डब्ल्यू इसकी शॉर्टकट की है। अब इससे क्या होता है, ये मैजिक टूल से होना क्या है, देखिए इसमें भी टू टूल्स है, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक टूल। अब मैजिक टूल में आते हैं, मैं क्या करता हूँ, जस्ट वाइट पे क्लिक करता हूँ तो ये वाइट हिस्सा वो सिलेक्ट कर लेगा। अब ये देखें, ये वाइट हिस्सा सिलेक्ट करके इसने कटिंग कर लिया है। अब ये करता हूँ, ये भी कंट्रोल एक्स करता हूँ, ये भी उसने कटिंग कर दी है। यहाँ पे आता हूँ, ये भी कटिंग हो गया। मतलब मैं एक कलर को सिलेक्ट करेगा। इसके साथ अगर मैंने दो कलर्स को इकट्ठा सेलेक्ट करना है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ एक दफ़ा इसको, और वही कलर्स बढ़ा लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ दो सिलेक्शन को इकट्ठा सेलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट किया शिफ्ट की मदद से, मैंने ये टाइप पे भी क्लिक किया, ये भी कलर सेलेक्ट हो गया। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। ओके, ये देखें, ये इतना कलर इकट्ठा सेलेक्ट हो गया। एक तो इसका ये शॉर्टकट तरीका है। दूसरा तरीका, ये बॉक्सेस बने हुए हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके, अब साथ इस पर भी क्लिक कर देता हूँ, और ये देखें ये सारी सिलेक्शन इकट्ठी सेलेक्ट हो रही है। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करता हूँ। अब इसका क्या मकसद है, ये सिलेक्ट किया है, ओके। अब मैंने इसको भी सिलेक्ट किया, अब ये माइनस करता जाएगा। मतलब मैंने ये सिलेक्शन थी, ये सारी सिलेक्शन थी मेरी, ओके। अब मैंने इसको थर्ड वाले बॉक्स को सिलेक्ट किया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये माइनस करता जा रहा है। ये देखिए, अगर हम इजीली, तो वो सारी सिलेक्शन उसने माइनस कर दी है। अच्छा, अब कॉमन सिलेक्शन कैसे वो लेगा, मैंने दोबारा ये डबल सिलेक्शन को क्लिक किया है, ओके। अब यहाँ से वो मैं चाहता हूँ कि वो कॉमन सिलेक्शन करे, तो मैं सबसे एंड वाले बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट यहाँ पे एक क्लिक करूँगा, वो कॉमन वाली सिलेक्शन को ले लेगा। ठीक हो गया। ये मैंने लास्ट टूल में भी बताया था, जो हमारे ये सिलेक्शन टूल था, इसमें भी इनका काम सेम ही है। पूरे इस हर टूल में सेम ही यूज़ होते हैं। इसके बाद आ जाता है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल का क्या मकसद है, एक दफ़ा क्लिक किया, ये इतना ले लेगा। ऐसे इसी तरह मैं यहाँ पे क्लिक करता जाता हूँ, जो मेन पार्ट होगा वो ले लेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। लाइक ये देखिए, मेन पार्ट को ले रहा है, ठीक है। अब इसको मैंने कटिंग करना है, कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, ये कट हो जाएगा। इस तरह से आप अपने बैकग्राउंड्स को रिमूव कर सकते हैं इजीली। लेकिन लोगों के बैकग्राउंड रिमूव करना ये बड़ा इजी काम है, ये हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ कि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप लोग कहते हैं कि आधे घंटे का काम है, जो हमें घंटे में समझ आती है। इसलिए मैंने आधे घंटे का काम 5 मिनट में ही करवा दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।